नमस्कार दोस्तों। स्नेहलोक कथाओं और कहानियों के महासागर से मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं। स्नेहलोक के पिटारे से आज फिर एक नई कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक पहला प्यार। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा प्यार है। हो हो हो। पहला पहला प्यार, पहली पहली बार, सब कुछ पहली बार वाला अनुभव। पहली बार जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़। इस खूबसूरत मोड़ से हम सबकी जिंदगी कभी ना कभी गुजरती है और इस मोड़ की खुशबू हमेशा के लिए हमारे जहन में बस जाती है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम कभी कभी अपने आप तक को भूल जाते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ कभी कभी हमें बोझल सा बना देता है, पर जब कभी भी हमें हमारे पहले प्यार का स्मरण होता है, हम एकदम से रोमांचित हो उठते हैं। हमारा खून पहले की तरह रगों में दौड़ उठता है। धड़कनें एक बार फिर से दोगुने रफ्तार से चल उठती है। आंखों में वो चुलबुली सी हंसी, वो चमक और होठों पर मीठी मुस्कान, सच में बिल्कुल बंद खुशबू की छोटी सी डिब्बी की तरह, जिसे खोलते ही खुशबू फिजाओं में फैल उठती है। है ना? आप भी सोच रहे होंगे ये मैं पहले प्यार में इतना लेक्चर क्यों? हाँ, इतनी बातें इसलिए क्योंकि आज की कहानी पहला प्यार, ज्योति और रवि की प्रेम कहानी। आइए चलते हैं 90 के दशक में, जहां प्रेम तो होता था पर सिर्फ आंखों में, जहां दिल तो एक दूसरे के नाम से ही धड़कते थे, पर जुबा पे नाम लेना गुनाह था। जहां प्रेम एक पवित्र मंदिर की तरह था, जहां भगवान की पूजा दूर से ही की जाती थी, जहां प्रेम और प्रेमी का संबंध भगवान और भक्त का था। ला 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 ला। हाँ 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 माँ, जा रही हूँ। हाँ माँ, पहला दिन है इंग्लिश ट्यूशन का, समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगी। याद है। ट्यूशन में ज्यादा बकबक नहीं करूंगी, ध्यान लगा के सुनूंगी, साइकिल से ही जाऊंगी, टाइम से घर भी आ जाऊंगी। अब ठीक है, चलो चलो, बाय बाय। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ला 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 ला। सच में जब साइकिल पर बैठती हूँ ना, मजा आ जाता है। ऐसा लगता है आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। आसमान नीचे की तो बात है। आज मैं जिंदगी में पहली बार इंग्लिश ट्यूशन पढ़ने बाहर जा रही हूं। वैसे तो बचपन से पापा ने ही मुझे पढ़ाया है, पर इंग्लिश में मैं पैदल होने की वजह से मम्मी ने पापा की अदालत में मेरे ट्यूशन जाने के लिए बार बार गुहार लगाई। वर्षों से कोर्ट में सुनवाई के बाद क्लास 10 में आकर मुझे इजाजत मिल गई।
वो भी पहली बार लड़कों और लड़कियों वाले इंग्लिश ट्यूशन में। पर सच कहूं तो आज थोड़ी नर्वस हूं। पहली बार बाहर जाकर ट्यूशन पढ़ना, वो भी लड़कों के साथ। यार ये क्लास 10 ना बहुत टेंशन देता है। पता नहीं किसने क्लास 10 बनाया। ओह, लगता है यही घर है। लड़के और लड़कियों का ग्रुप भी खड़ा है, यही होगा। पर मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूं। अरे यार 3 बजने वाले हैं। सर कब हमारा बैच स्टार्ट करेंगे? 4 बजे से मेरा मैच है। अगर सर ज्यादा लेट करेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। क्यों निखिल, तुम्हें चलेगा तो? ये कैसा लड़का है? पहले ही दिन जाने की बातें कर रहा है। क्या क्रिकेट इतना जरूरी है? ये लड़कों का दिमाग ना मुझे तो समझ नहीं आता। ओह, सर बुला रहे हैं। सर आज का क्लास तो बहुत अच्छा रहा। जितने डाउट्स थे सब क्लियर हो गए। आज तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा? बाप रे, ये लड़का तो बहुत स्मार्ट बन रहा है। अभी तो सबसे बोल रहा था कि 4 बजे क्रिकेट के लिए जाना है, और अब सर के सामने तो कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे सर आज एक्स्ट्रा क्लास ना ले तो ही अच्छा है। घर भी तो टाइम से जाना है। अरे यार संजीव, सर ने एक्स्ट्रा 10 मिनट ले लिया यार। हाँ मैंने ही कहा था, पर वो तो जरा इंप्रेशन के लिए। अब मुझे क्या पता था सर मेरी बात को सीरियसली ले लेंगे। आज का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। 20 रुपए की आज शर्त है, जीतना बहुत जरूरी है। ना ओफो, ट्यूशन के दूसरे ही दिन साइकिल खराब, वो भी ट्यूशन के सामने। एहसास तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी, कुछ मदद चाहिए? जी हाँ, मतलब नहीं, मतलब हाँ। रुकिए मैं देखता हूं। ये लीजिए, ठीक हो गई आपकी साइकिल। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे लड़का हेल्पफुल लगता है, खुद से आकर मदद की। अरे यार, आज लगता है घड़ी की एनर्जी डाउन है। कब से देख रहा हूं 2 ही बजे हैं। 3 बजने में लगता है वर्षों लग जाएंगे। ये मुझे क्या हो रहा है? पहले तो ट्यूशन, पढ़ाई, इन सब के प्रति मेरी इतनी रुचि ही नहीं थी, पर पता नहीं इतने ट्यूशंस में सिर्फ इंग्लिश ट्यूशन के प्रति मेरी रुचि इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या मेरे इतने फ्रेंड्स बन गए हैं इसलिए, या उस दिन पहली बार मैंने ज्योति को इतने करीब से देखा था जब उसकी साइकिल ठीक की थी। वो पीले रंग की सूट में तितली सी लग रही थी, बड़ी बड़ी चंचल सी आंखें, वो मनमोहक खुशबू भुलाए नहीं भूलता। वही खुशबू उस दिन भी आ रही थी जब मैंने उसका पेन लिया था। थोड़ी नकचढ़ी है, पेन तो वो उस दिन भी नहीं देना चाह रही थी,
पर मैं भी हार मानने वाला नहीं था। जब सर को बताया कि पेन की रिफिल खत्म हो गई है, फिर सर के कहने पर ज्योति ने मुझे अपना पेन दिया था। वैसे मेरे पास भी बहुत सारे पेन थे, पर उनमें ज्योति के पेन वाली खुशबू नहीं थी। उस दिन पूरे ट्यूशन में सर टीएस इलियट पढ़ा रहे थे और मैं ज्योति इलियट पढ़ रहा था। पर एक बार भी ज्योति ने मेरी ओर नहीं देखा। पता नहीं क्यों, वो घंटों अपने किताबों में ही खोई रहती है। वैसे तो अपनी सहेलियों से बहुत बातें करती है, पर मैं जब भी कुछ बोलता हूं, चुप होकर किताबों की ओर देखने लगती है। लेकिन मैं इतना ज्योति के बारे में क्यों सोच रहा हूं? रवि, तुम मुझे अपनी नोट्स दोगे? वो मैं पिछले क्लास में नहीं आई थी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स। रवि का नाम लेते ही पता नहीं क्यों दिल इतना तेजी से क्यों धड़कने लगता है। वैसे तो मैं किसी से भी नोट्स ले सकती थी, पर दिल और दिमाग दोनों ने ही रवि का नाम पहले से ही डिसाइड कर लिया था। पहले तो मुझे रवि बदमाश सा मतलब हीरो टाइप लगता था, पर वो धीरे धीरे अपना सा लगने लगा है। अच्छा तो मुझे वो उस दिन लगने लगा था जिस दिन बिना बोले उसने मेरी साइकिल ठीक की। पहली बार मेरी नजरें उस पर पड़ी तो मैं अंदर तक शर्मा गई थी। नीले रंग की शर्ट नीले रंग की शर्ट और व्हाइट कलर की पैंट। सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। वैसे बैच में सबसे सुंदर और स्मार्ट रवि ही है, पर पता नहीं क्यों मुझे ही निहारता रहता है वो। उसका ध्यान कॉपी पे कम और मेरे चेहरे पर ज्यादा होता है। और ये सब जानते हुए भी बड़ी मुश्किल से पूरे वक्त मुझे अपनी नजरें किताबों पर गड़ाए रखनी पड़ती है। हाँ, पर कान खुली रहती है कि रवि कब क्या और किससे बातें कर रहा है। सच कहूं तो उसकी आवाज सुनकर दिल जोरों से धड़कने लगता है और ऐसा लगता है निगाहें उठाकर उसे जी भर के देख लूं। पर इतनी हिम्मत तो कभी नहीं आती। जिस दिन से रवि ने मेरे पेन को छुआ है, तब से वो पेन से मैं कभी नहीं लिखती और ना किसी को लिखने देती हूँ। उस पेन को देखकर रवि के होने का एहसास होता है। हाँ, पर कभी कभी चुपके से उस पेन को जी भर के देख लेती हूँ। गुड लक ज्योति। कल से हमारे फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना। तुम्हें भी गुड लक। थैंक यू। भगवान करे हम दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। पता नहीं दोनों के एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। पर दोनों के पहले प्यार का रिजल्ट शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर मिले। वैसे प्यार एक पड़ाव नहीं, रास्ता होना चाहिए, है ना। धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही जल्द हम आपके सामने एक नई कहानी, एक नया रंग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।